Good morning, class 6. This is your first video of chapter number 11 from your English book. आपका चैप्टर है द जर्नी ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गांधी जी की जर्नी के बारे में. जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो उनके साथ क्या बिहेव किया गया और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा साउथ अफ्रीका में. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. इंडियंस वर इलिटरेटेड एंड डिस्पायर्ड इन साउथ अफ्रीका. दे हैड नो राइट्स. Even the educated among them could not mix with South African Europeans. मतलब कि इंडियंस जो थे साउथ अफ्रीका में, वो लोग साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो इंडियन को कुछ नहीं मानते थे. लाइक इलिटरेट, मतलब बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे उनको. मतलब अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे उनको, कुछ नहीं मानते. साउथ अफ्रीका में उनके पास साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनके पास कोई राइट भी नहीं थे कि वो कुछ कर सके, कोई अधिकार नहीं थे. बल्कि जो एजुकेटेड पीपल भी थे ना, वो लोग भी अफ्रीकन के साथ मिक्स नहीं होते थे. ठीक है, मतलब वो लोग नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ आए. इट सीम्ड देयर ब्राउन कलर वाज अ मार्क ऑफ इंसल्ट. वो मतलब ये सोचते कि जो इंडियंस का जो ब्राउन कलर है, मतलब जो सांवले लोग होते हैं वो लाइक वो लोग क्या मानते थे कि मतलब बुरा मानते थे. वो मानते थे कि ये इंसल्ट होती है उनसे अगर इंडियन से बात करें तो. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम वर कॉल्ड गांधी जी अ कुली बैरिस्टर. और उनमें से बहुत सारे लोग क्या थे, वो गांधी जी को क्या कहते थे, कुली बैरिस्टर कहते थे. ठीक है, हियरिंग दिस वर्ड गांधी जी वॉज पेन ग्रेटली. और ये वर्ड सुनकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता था, बहुत मतलब हर्ट होता था ये वर्ड सुनकर कि वो लोग क्या बोलते हैं, गांधी जी को कुली बैरिस्टर बोलते हैं. ठीक है, Gandhiji experienced very soon, but this meant in practical life he was traveling by train to Pretoria. He had bought a first class ticket and was sitting in the first class compartment. मतलब गांधी जी को पता था कि ये सब मतलब वो लोग नहीं मानते इंडियंस को. अच्छा, तो एक बार क्या हुआ कि मतलब गांधी जी ने एक्सपीरियंस किया कि वो क्या कर रहे थे, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की उन्होंने कि वो जो साउथ अफ्रीकन से वो इंडियन लोगों को अच्छा नहीं मानते थे. मतलब उनको उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते थे. वो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया. तो एक बार क्या हुआ कि वो ना ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तो वो प्रेटोरिया जा रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट ली थी और वो फर्स्ट क्लास सीट कंपार्टमेंट में बैठ गए जाकर. When the train stopped at the station, a European passenger came. और जैसे ही एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, एक यूरोपियन पैसेंजर जो होता है वो आता है. Seeing a black man inside, he complained to the railway officer about it. और वो ट्रेन के अंदर एक ब्लैक मैन को देखकर क्या करता है, वो कंप्लेन कर देता है रेलवे ऑफिसर को कि यहाँ पर एक ब्लैक मैन है. ठीक है, मतलब कि इंडियन है एक, तो वो कंप्लेन कर देता है. किसको करता है कंप्लेन? रेलवे के जो ऑफिसर होते हैं उनको. They asked Gandhi ji to leave the compartment and suggest him travel in the luggage van. उन्होंने बोला कि गांधी जी को उन्होंने बोला कि ये कंपार्टमेंट आप छोड़ दो, इस कंपार्टमेंट से चले जाओ और आप एक लगेज वैन जहाँ पे उन लोगों का मतलब यूरोपियंस का जो सामान होता था वो जाता था, उसमें जाके बैठ जाओ उस लगेज वैन में और वहां आप ट्रेवल कर लो. मतलब उसमें जाके जहां आपको जाना है वहां चले जाओ. ठीक है, गांधी जी ने बोला कि बट आई हैव अ फर्स्ट क्लास सीट. मेरे पास फर्स्ट क्लास सीट है, तो मतलब मैं तो यहीं बैठूंगा, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठूंगा अगर मेरे पास फर्स्ट क्लास टिकट है तो. Soon a policeman caught him and punished him outside of the train. Pushed him outside of the train. और बहुत जल्दी क्या हुआ, बहुत जल्दी एक पुलिसमैन वहां पर आता है और उनको पकड़ लेता है और उनको ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है. It was 9 PM and very cold night. और वो रात वो ये समय हो रहा था, रात के 9 बज रहे होते हैं और बहुत ठंड होती है उस रात में. All night he was thundering in the waiting room. और वो पूरी रात वेटिंग रूम के अंदर कपकपाते रहे, मतलब उनको ठंड लग रही थी, वो उस टाइम बहुत ठंड थी. नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी जी ट्रेवल्ड इनटू अ ट्रेन टू चार्लेस टाउन वेयर द परचेज्ड अ स्टेज कोच टिकट फॉर Johnsonsburg, but there were traveling white passengers inside in the coach. He was asked to sit by the coach box.
फॉर द सेक ऑफ पीस ही डिड सो। देखो अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, गांधी जी होते हैं वो एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। कहाँ जाना होता है उनको, चार्ल्सटाउन जाना होता है। वहां जाने के लिए वो एक स्टेज कोच टिकट खरीदते हैं, ठीक है, जॉनसनबर्ग से वो टिकट लेते हैं, उनको जाना होता है चार्ल्सटाउन। बट देयर वर ट्रेवलिंग वाइट पैसेंजर्स इनसाइड द कोच। बट उस कोच के अंदर भी क्या है कि वाइट जो पैसेंजर्स होते हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। ही वॉज आस्क्ड टू सिट बाय द कैच बॉक्स, और वो उनको पूछते हैं सीट बैठने के लिए। फॉर द सेक ऑफ पीस, गांधी जी शांत रहते हुए, कुछ नहीं मतलब शांत रहते हैं। एट द वे साइड स्टॉप however a white man rudely ordered Gandhiji to give him his seat to and occupy instead the footboard which was covered with a dirty piece of cloth। अब जो व्हाइट मैन होते हैं वो उनसे रूडली ऑर्डर देते हैं गांधी जी को कि ये सीट, तुम्हारी जो सीट है वो हमें दे दो, हम उस पर मतलब उनको बैठना था। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो आपकी सीट है उस पर हमें बैठना है, हमें बैठने दो, और आप कहाँ बैठो, उनके फुटबोर्ड, उनके पैरों के नीचे, ठीक है। गांधी जी डिड नॉट मूव, गांधी जी तो वहां से बिल्कुल नहीं हिले। एंड सो द एंग्री व्हाइट मैन कॉट हिम आर्म एंड ट्राइड टू पुल हिम डाउन। और जो व्हाइट मैन थे उन्होंने क्या किया, वो बहुत गुस्से में आ गए और गांधी जी के आर्म्स को पकड़ा और उनको नीचे गिराने की कोशिश की। एट द सेम टाइम ही वॉज डीलिंग हिम एज Barbola's blow. It was an ugly scene. Fortunately, the other came to his rescue, and he was allowed to keep his seat and continue undisturbed. Thus, Gandhiji decided to put an end to the suffering of his people in South Africa. When he reached Pretoria, he held a meeting of Indians. His idea was to unite them, for separately they could easily be bullied by the white man। और उस टाइम भी वो क्या कर रहे थे, वो अपनी एक बार्बरस ब्लो से डील कर रहे थे। और ये बहुत ही दुखद मतलब बहुत ही गंदा सा सीन था कि गांधी जी को वो लोग उनके आर्म से पकड़ कर उनको पुल कर रहे हैं, नीचे पुश कर रहे हैं, ठीक है। और वो कंटिन्यू मतलब फॉर्चुनेटली द अदर्स केम टू हिज रेस्क्यू एंड ही वॉज अलाउड टू कीप हिज सीट एंड कंटिन्यू अनडिस्टर्ब्ड। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरे व्हाइट मैन थे वो भी लोग आ गए और उनका जो रेस्क्यू था वो सक्सेसफुल हो गया। वो मतलब सीट लेने में कामयाब हो गए। और फिर ऐसा हुआ तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंच गए, जब वो पेट्रिया पहुंच गए तो उन्होंने डिसाइड किया एक मीटिंग रखने के लिए। उन्होंने एक इंडियंस की मीटिंग रखी और वहां पर उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे तो ये लोग हमारे साथ बहुत ज्यादती करते हैं। लाइक ऐसे उन्होंने अपने इंडियंस के साथ मीटिंग की इस टॉपिक के ऊपर कि व्हाइट मैन्स को क्या करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। अब आगे इसका क्या रिजल्ट हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।